स्टार्ट है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का शुरुआत हो चुका है और आज हम लेके आ गए हैं सेट नंबर 14 का मैथ्स का सॉल्यूशन। तो देखते हैं इस सेट में क्या सब नया कुछ पूछा हुआ है, क्या चैलेंज है, आप किस हिसाब से सॉल्व किए थे और हम किस हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अभी बिहार सरकार की तरफ से ढेरी वैकेंसी आ रहा है, तो ये भाई सही समय है जागने का। आप जाग जाइए, ठीक है, देर नहीं करना है, एकदम बढ़िया से मन लगा के तैयारी कीजिए और अगला साल सिलेक्शन लेके घर जाना है। क्लियर है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। देखिए पहला क्वेश्चन इजी सवाल लग रहा है, तो पेन। देखिए पहला सवाल क्या है भाई, 10,000 रुपए का परसेंटेज एक तिहाई निकालना है। ये आपका 10,000 पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटा, पॉइंट हटाने के बाद आपका 100 और परसेंटेज के बदले भी आपका क्या भाई 100। और सिली क्या हो सकता है, आपसे पूछा है, आपसे पूछा है क्या, इसका एक तिहाई निकालना है ना, एक तिहाई भी आपको करना है। ठीक है, ये सिली हो सकता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो और ये कटा 5। तो आंसर क्या आया भाई इसका 5, जो कि ऑप्शंस आपका ए है। इजी सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखिए यदि किसी संख्या को 25% बढ़ाया जाता है और 25% फिर घटाया जाता है, तो क्या बताए थे, सिंपल सा आपका ए स्क्वायर बाई 100%, और हमेशा क्या होगा, घटेगा, मतलब कम होगा। तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, यहाँ पे आपका 625 और परसेंटेज में आएगा माइनस, और 100 था ना, 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा -625। आपका इसका क्या है भाई, आंसर है, घटेगा हमेशा, है ना, जो कि आपका है ऑप्शंस आपका बी में है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है भाई आपका 78। 78 में क्या बोला है कि आपका कुछ लड़के हैं, कुछ आपका क्या है भाई गर्ल्स हैं। लड़के का अनुपात आपका 3 और लड़कियों का अनुपात आपका 2 है। क्लियर? 20% लड़के 25% लड़की छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति आपका मिलती है, तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। अगर ये 20% इसको मिला तो नहीं मिला किसको भाई, 80% को, 25% को मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, 75% को क्या भाई नहीं मिलेगा। तो 75% तो भाई इसमें है दोनों में ना, तो ये कॉमन ले लीजिए। एक्स्ट्रा कितना है ना, एक्स्ट्रा है आपका 5, कितना में, कितना में भाई 3 में, तो 3 इंटू 5, और ये टोटल इसी में आपका बढ़ जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आ रहा है भाई 78%। क्लियर है? या आप इसको मल्टीप्लाई करके दोनों से, जैसे, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे ना, 80% इंटू आपका 3 प्लस 75% इंटू आपका 2 बटे आपका 5, सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा भाई 78% ही आएगा। हम इसको एवरेज से कर लिए, ठीक है, औसत। इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 79। देखिए क्या बोला है कि एक बर्तन में क्वांटिटी है, मतलब 1 लीटर दूध और पानी, 1 लीटर दूध और पानी आपका का मिश्रण है, और दूसरे बर्तन में 2 लीटर, ये आपका अमाउंट है। ये 1 लीटर ले रहा है, ये आपका क्या ले रहा है भाई 2 लीटर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे यहां देखिए, यदि पहले, अच्छा ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन भाई, अच्छा यहाँ है। क्या बोला है देखिए, हाँ, यदि पहले और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, अब आपको मिल गया है, ये आपका दूध है, ये आपका पानी है, पहले बर्तन में 5:4 है, यस, और दूसरे बर्तन में क्या है भाई 7:आपका 2 है। कुछ नहीं, पहले इसको बराबर करना है, ये भी 9, ये भी आपका 9 आ गया। क्लियर है? और इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर, मतलब ये एक रेशियो में, एक रेशियो आपका 2 में आएगा, एक रेशियो आपका 2 में आएगा, है ना।
एक रेशियो आपका क्या आएगा भाई, 1:2 में आएगा। तो ये 1 और ये आपका 2, इसका मतलब इसको 2 से करने से आपका ये 14 और ये आपका 4। अब जब फाइनल जब इसको जोड़ेंगे 5 और 14 आपका कितना आ रहा भाई 19, और ये 4 और ये आपका 4, ये आपका 8 आ गया। ये आपका फाइनल है ना, ये आपका फाइनल रेशियो आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, यदि पहले बर्तन के मिश्रण को दूसरे बर्तन के मिश्रण में डाल दिया जाए, मतलब ये आ गया आपका फाइनल है ना, और ये मिल्क है, ये वाटर, दूध और पानी। अब क्या बोला है, अब मिश्रण के आधे भाग को, अच्छा अब मिश्रण को आधा भाग कीजिए, 3 भाग कीजिए, 4 भाग कीजिए, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इसका 1/2 लेना है और इसका भी आपको 1/2 ही लेना है, तो 1/2 भाई कट ही जाएगा ना, रेशियो तो सेम ही आएगा। क्लियर है? तो अभी भी रेशियो 19:8 में ही है। पूछा क्या है, पहले बर्तन में पानी तथा दूध का अनुपात। आंसर सब गलत है, ठीक है। क्या बोला है भाई, पानी और दूध का अनुपात, ये पानी ये दूध है ना। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, ये बोला है ना पानी और दूध बोला है, तो 8:19 इस सवाल का क्या है भाई, आपका आंसर है। क्लियर है? आंसर सारा रॉन्ग है। इसमें में भी पूछा होगा कि दूध और पानी का अनुपात, तो 19:8 आप सी लगा सकते थे। जैसे मान लीजिए पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा है ना, अब आंसर नहीं मैच हो रहा था, आप इसको लगा के आएंगे, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सी को आप लगा के आएंगे। बट आंसर अगर पूछें क्या होगा तो 8:19, और अच्छा सवाल है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है कि जोसेफ का वेतन 10% कम है ना, कम, अच्छा कम हो जाता है, तो 10% कम हो जाता है, कितना होता है भाई, 9/, यही ना, 9/10। अब उसी स्तर पे लाना है, मतलब यहां एक होगा। एक कैसे होगा, जब इसको आप 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तभी तो ये 9 से 9, 10 से 10 कट के एक आएगा। क्लियर है? तो वही पूछा कि कितना वृद्धि करना होगा, 9 में आप एक का वृद्धि कर रहे हैं, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100/9, मतलब ऑप्शंस आपका बी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है भाई आपका 81, ये रहा आपका 81। क्या बोला है, एक डीलर 100 रुपए आपका अंकित मूल्य है, यहां अंकित मूल्य क्या है भाई आपका 100 रुपए है ना, अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, तो ये आपका 100, पहला छूट दिए हैं 10%, तो लिए कितना है भाई 9/10। अगला छूट 20%, लिए कितना 80%, 80/ आपका 100। क्लियर है? ये आपका क्या आ गया भाई, मतलब क्रमिक छूट मिलता है, ठीक है। मतलब वो जो एक्चुअल में ये जो जो दुकानदार, जैसे आप मार्केट गए है ना, जैसे कोई अगर कोई मॉल है तो उसमें आपका डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो एक्चुअली आप जब उसको खरीदते हैं उसके लिए वो विक्रय मूल्य है ना, बट आपके लिए क्या है, आपके लिए तो वो क्रय मूल्य हो गया, लागत हो गया ना। तो एक्चुअल में ये अब आपका उस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 100 से 100, 0 से 0, मतलब उसने 72 रुपए में क्या किया भाई, खरीदा। और भी कुछ बोला है कि लागत मूल्य का 10% उससे यातायात पर खर्च भी। अब मान लीजिए आप वहां से सामान को आप ला रहे हैं, तो जो भी पैसा है उसका 10% आपको क्या लग गया, आपको एक्स्ट्रा लगा। तो एक्चुअल में फाइनल ये जो टोटल जो कुल लागत मूल्य जो आएगा 72 तो आएगा, और इसका 10% कितना आएगा भाई 7.2, मतलब 79 पॉइंट आपका 2 आएगा। क्लियर है? 79 पॉइंट आपका 2 आएगा। 79 पॉइंट आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अब क्या पूछा है कि 15% लाभ कमाना है भाई, बेचना है कितना में आपका 15% लाभ में, तो 115 आपका 100, 5 से कटेगा भाई, ये आपका 23, 5 से आपका ये आपका 20 है ना,
और इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि 1 0 2 से काटिए तो यहाँ पे आपका आ गया भाई कितना 10 आ गया है ना। 2 से काटने से ये आपका 2 से काटने से ये तो आपका 10 आ रहा है। 2 से ये आपका 10 आ गया और ये 2 से आपका हो जाएगा कितना 3 9 आपका 6 है ना। अब आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है इसको तो आपका 23 इंटू 6 138 तो 8 हाथ में रहा आपका कितना 13 23 इंटू 9 180 और 27 आपका हो रहा है 200 180 और 27 180 और आपका 27 207 और 13 220 यहाँ पे आपका 0 8 0 हाथ में रहा कुछ रहेगा 39 39 और आपका 22 है ना। तो क्या सिली हो गया। अच्छा 23 था ना ठीक है हाँ तो 23 69 69 और आपका 22 ये आपका 91 1020 यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा 91.08 इस सवाल का परफेक्ट आंसर है। बढ़िया सवाल है थोड़ा सा कैलकुलेशन था बट आप इस सवाल को इस हिसाब से बनाएंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए रेशियो का एवरग्रीन सवाल क्या बोला है भाई। ये आपका आई दिया हुआ है 7 9 और आपका 12 के रेशियो में आई है खर्च कर रहा है। ये आपका खर्च है जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। ये है 8 ये है आपका 9 और ये है आपका भाई कितना 15। अच्छा अगर ए अपनी आय का 1/4 बचाता है जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आपको क्या करना है इसको किसी फैक्टर से आप कर दीजिए जैसे एक्स 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 और इसको अलग से वाई ये भी वाई ये भी वाई। अब अब आपका बचत बचत बराबर क्या होगा इनकम माइनस खर्च है ना। मतलब जो आपका आय है आय में खर्च हटा देंगे तो वो आपका बचत। और क्या बोला है ए अपनी आय का ए जो है ए की आय कितना है भाई 7x अपनी आय का 1/4 बचाता है और बचत कितना होगा ए का 7x माइनस 8y ठीक है। 4 से ये आपका हो गया 28x यहाँ पे आपका 7x यहाँ पे 8y है ना। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा भाई अच्छा अच्छा वो उल्टा लिख दिए। ए क्या बोला है ए अपनी आय का 1/4 बचाता है ना। तो 1/4 आपका मतलब बचाता है जो है ये अपनी इनकम का 1/4। तो ए का बचत है कितना यही ना था ए का बचत हो गया आपका ये 7x माइनस आपका ये 8y और 1/आपका 4 और इनकम ए का आय कितना है भाई ये आपका 7x है ना। बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहां से आपका कितना 28x माइनस आपका 32y जो कि 7x के बराबर है। तो यहां से 7x आपका 21x बराबर आपका 32y। तो यहां से x/y बराबर 32 आपका 21 आ गया है ना। अब x के जगह पे 32 आपको मल्टीप्लाई करना है और y की जगह 21 है ना। तो अब जैसे 32 से इसको 32 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको मतलब x के जगह पे आपको क्या करना है भाई 32 देना है ठीक है। तो आपका चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ x के जगह पे आप 32 और 9 इंटू आपका 32 और ये 12 इंटू आपका भाई 32 से मल्टीप्लाई होगा और ये आपका 21 ये भी आपका 21 9 इंटू 21 और ये आपका 15 इंटू 21 15 इंटू 21। चलिए अब देखिए ये आपका हो रहा है कितना ये तो आपका 168 189 और ये 315 ये आपका 320 और 64 384 270 और 18 ये आपका 288 अगर
100, ये तो आपका 99 आ जाएगा भाई, है ना। ये आपका बचत का आ रहा है, बचत सेविंग, ठीक है। ये 99 और यहाँ पे आपका आ रहा है 69, 99 69, कौन वाला ऑप्शन है? 99 69 ऑप्शन आपका डी। और ये आपका हो रहा है कितना भाई? 224, और इससे घटेगा तो ये आपका 6, और ये आपका हो जाएगा भाई 56, है ना। तो फाइनल जो आंसर जो आ रहा है ऑप्शन आपका डी। बढ़िया सवाल है, इसको इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, क्या बोला है कि 150 से, क्या बताए थे? 150 हो, 3 × 50 होगा, तो आप 3 से पहले चेक कर लीजिए, 3 से आप चेक कर लीजिए। देखिए 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से क्या होता है? सबका सम, है ना। 5 5 10, 3 15, ये तो आपका 3 से जाएगा भाई, हो सकता है। 3 से 7 और 5 12, 3 से गया, 3 से गया, ये आपका 10 आ गया, 10 नहीं जाएगा। 2 और 1 आपका 3, ये भी आपका 3, मतलब ये भी ऑप्शंस आपका हो सकता है ना। और 3 3 3 3, ये भी ऑप्शंस अच्छा नहीं बोला है ना, नहीं बोला है। तो आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शंस आपका सी नहीं बोला था, ठीक है। अब आगे देखिए, 5, 5 के पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 5 ही होगा। 6 के पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। अब है 3, इकाई का अंक बोला है ना, तो आपको 3 से लेना देना है। क्या बताए थे? 4 से इसको डिवाइडेड करना है। 4 से 54 को कितना होता है? 13, मतलब 2 बच रहा है ना, ये 2 बच गया। तो 3 के पावर आपका कितना होता है? 2 मतलब 9, 11 मतलब ये दोनों मिलके 11, 1 और ये 9, आपका क्या आ रहा है भाई? 10, 10 मतलब आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया? आपका 0। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या है भाई? 58 है। अगला सवाल है आपका 58। क्या बोला है? जब एक संख्या को, तो जब भी इस टाइप का सवाल जैसे आपको क्या बोला है, देखिए 3, जो सवाल जो बोला है कि मान लीजिए आपका कोई संख्या क्या है भाई, यहां आपका n है, इसको 3 8 7 से आपको क्या करना है? डिवाइडेड देना है। ये आपका क्या होता है? यहाँ पे भागफल मान लेते हैं, डी में गया। और आपको शेषफल कितना आ गया भाई? 8। तो आप यही संख्या मान लीजिए कि मेरा संख्या यही था, समझे। तो मान लेते हैं कि संख्या एक्चुअल में आपका जो संख्या जो आएगा, ये संख्या जो लिखते हैं हम लोग क्या, डी इंटू आपका 387 प्लस आपका क्या आएगा भाई? ये 48, ठीक है। तो आप जैसे ये छोटा है ना, इससे बहुत छोटा है, अगर ग्रेटर होता तो आपको फिर करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। यहाँ छोटा नंबर है, तो हम मान लिए कि मेरा संख्या क्या है? आपका 48 है। अब आपको 43 से इसको क्या करना है? डिवाइडेड देना है। तो क्या बार जाएगा? एक बार ही जाएगा ना, तो 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बचेगा। क्लियर है? चलिए अगला संख्या देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 86। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, उनका मॉस हो। तो जब भी मॉस हो दिया रहे तो पहला संख्या क्या होगा? 12x, और अगला संख्या होगा 12y। तो इसका आपका दिया हुआ है योग 12x प्लस आपका 12y, कितना हो गया भाई? ये आपका 84। क्लियर? तो इसको कैंसिल होगा ये क्या बार में भाई? ये आपका 7 बार में। तो यहां से x प्लस वाई आपका आ रहा है भाई कितना? 7। क्या पूछा है? इस तरह के संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या। अच्छा, तो एक आपका, एक और ये 6 मिलके 7 बना सकता है, 2 और 5 मिलके, और 3 और आपका 4 मिलके आपका क्या बनेगा भाई? 7 मिलेगा। इसके अलावा और नहीं बन सकता है। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर ये 4 और ये 3, तो वो ना आपका रिपीट होगा। आपको पता है कि x क्या है, y क्या है? नहीं पता है ना। तो इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब x ये आपका पेयर हो गया। तो पेयर आपका कितना बना भाई? 3, है ना। तो x आपका हो सकता है कि 12x और y और 12y माने थे कि x 12 हो सकता है, या y भी तो आपका 12 हो सकता है ना। ये आपका चेंजेबल है, बट पेयर कितना है भाई? 3 है। क्लियर है? अब पूछा क्या है देखिए, इस वही ना कुल संख्या, तो आपका कितना बनेगा भाई? 3, जो कि सवाल का क्या है भाई?
आपका आंसर है। चलिए 86 हो गया। 87 देखिए क्या है। देखिए 87, चलिए 87 क्या बोला है कि दो व्यक्ति 7 बच्चे किसी काम को 4 दिन में, और 4 बच्चे किसी काम को कितना दिन में भाई? 3 दिन में, है ना। तो सबसे पहले देखिए इस 4 से कटेगा, ये 4 कटा, ये 4 कटा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आदमी और 3 बच्चे। यहाँ पे आपका क्या है भाई? 2 आदमी और आपका 7 बच्चे। क्लियर है? सॉल्व कीजिएगा। एक आदमी बराबर आपका 4 बच्चे। यहां से आदमी और बच्चे का क्या आ गया भाई? रेशियो आ गया, है ना। मतलब इस हिसाब से है इसका दोनों का क्या क्षमता या इफिशियंसी। तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, किसी एक में पुट कर दीजिए इसमें। तो 4 इंटू 4 16 और 4 20। यहाँ आपका टोटल वर्क आ गया कितना, और 3 दिन में करता था, और ये आपका आ गया 20। ये आपका टोटल वर्क है। अब क्या बोला है? एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति का क्षमता कितना है भाई? ये 4 यूनिट। तो समय आपका 3 इंटू 20 बटे आपका 4, कटेगा 5 से, मतलब आपका 15, जो कि सवाल का क्या है भाई? आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 88 क्या बोला है? ए 18 मिनट और बी आपका, हाँ भर सकते हैं, दोनों ही भर रहा है। तो एलसीएम यहां से 72, ये आपका 4 के एफिशिएंसी से, ये आपका 3 के एफिशिएंसी से भरेगा। अब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को आपको भाई क्या करना है? पाइप बी को आपको बंद कर देना है। तो 12 मिनट में भर रहा है भाई, है ना। तो इसका मतलब ए तो 12 मिनट तक क्या था? ओपन था, है ना, खुला था 12 मिनट तक। तो ए ने 12 मिनट में 48 भर दिया। बाकी जो बचेगा कौन भरेगा भाई? इसका मतलब बी ने भरा था कितना मिनट में? 8 मिनट में। 8 मिनट के बाद बी को बंद कर देना है। तो इसका आंसर आपका डी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका 89 आपका पार्टनरशिप का है। क्या बोला है? एक्स है, वाई है, और आपका जेड। देखिए क्या बोला, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो पहले ऐसे लिख लीजिए। 1/6 एक्स ने 1/6 समय, तो ये पूंजी और ये आपका समय का रेशियो। फिर वाई ने 1/3 और 1/3 समय के लिए, और जेड ने शेष। तो आप मान लीजिए कि आपका जो है 6 आपका क्या था भाई? ये आपका 6 आपका कैपिटल पूरा था, और समय को भी क्या मान लीजिए? समय को भी आप 6 ही मान लीजिए। तो 1/6 का 1/6 कितना होगा? 1, और 6 का 1/3 आपका 2। तो बाकी कितना आ जाएगा? 2 और 1 3, तो बाकी आएगा 3। 6 का 1/6 आपका कितना आएगा? 6, और ये 6 का 1/3 आपका 2। अब देखिए बोला क्या है? शेष पूंजी पूरे समय के लिए। तो यहां पे आप सिली क्या कर सकते हैं? 3। तो 3 नहीं होगा, पूरा समय के लिए। समय तो हम 6 माने हैं ना, शेष पूंजी पूरे समय के लिए। क्लियर है? तो बस अब आपको लिखना है एक, ये आपका क्या हो गया? इस हिसाब से पैसा लगा रहा है, 1 लगा रहा है, 2 लगा रहा है, 3 लगा रहा है, 1 2 और आपका 3। और यहां पे समय दिया हुआ है, समय है क्या भाई? 1 2, और यहां ये आपका 6 आएगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से उन्होंने क्या लगाया? पैसा लगाया। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? और निवेश व्यापार। अच्छा, टोटल 23,000 क्या मिला है भाई? प्रॉफिट मिला है। तो आप चेक कर लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। एक, ये आपका 4, और ये आपका 18। यहाँ पे कितना आ रहा भाई? 23। क्वेश्चन में 23 का वैल्यू कितना बोला है? 23,000। एक का वैल्यू आपका 1,000, है ना। तो बोला क्या है? वाई। वाई कितना होगा भाई? आपका 4,000, जो कि इस सवाल का क्या है भाई? आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 90। क्या बोला है? किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, ये आपका
साधारण ब्याज मूलधन का क्या है भाई 4/9, तो ये यहाँ पे आ गया। इसका मतलब अगर साधारण ब्याज 4 है तो आपका मूलधन क्या है भाई 9। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इंटू आपका समय इंटू दर बटे आपका कितना भाई 100, है ना। और अच्छा दर और समय बराबर है, तो ये दर और समय क्या है भाई बराबर है, तो बराबर है। आप क्या बोलेंगे 4 इंटू आपका 100, यहाँ पे आपका 9 बराबर क्या भाई R²। तो R बराबर यहाँ रूट ले लीजिए और ये परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से R 4 का रूट आपका 2, 9 का 3 और 10 का आप 100 का 10, 20/3, 20/3 क्या बोलते हैं 6.2/6.2/3%। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भाई 91। तो ठीक है। अच्छा 2 साल का आपका कंपाउंड दिया हुआ है और 2 साल का साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा भाई 2 साल का अगर 270, तो 1 साल का 135 और यहाँ पे 135। ये जो एक्स्ट्रा है इससे मिला हुआ है आपको, ठीक है। यही 2 साल का साधारण ब्याज तो होगा ही, और कुछ एक्स्ट्रा वही मिला के क्या बना है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा क्या है देखिए 282 से 270 घटाएंगे तो ये आपका 12.15 मिला है एक्स्ट्रा। 12.15 मिला है एक्स्ट्रा 135 पे इंटू आपका 100। पॉइंट हटा ये कट गया, ये आपका क्या बार में 9 13 117 45, ठीक है। मतलब 9% का ये आपका वैल्यू है। तो रेट कितना है भाई 9%। चलिए अगला सवाल 92। क्या बोला है 3 धातु को आप पिघला रहे हैं और एक बड़ा धातु बना रहे हैं, मतलब ये छोटका धातु, ये भी छोटका धातु, ये भी आपका छोटका धातु मिला के एक बड़का धातु बना रहे हैं। क्लियर है बड़ा वाला। तो बस इसका वॉल्यूम बराबर होगा। व्यास दिया हुआ है ना व्यास 6, तो इसका अब देखिए धातु धातु मतलब क्या होता है यहाँ 4/3 पाई रेडियस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी 4/3 होगा, यहाँ भी 4/3 पाई होगा। तो वहां भी 4/3 पाई, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सीधा यहाँ पे 4/3 पाई इसका कॉमन ले लेंगे। तो ये R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और ये R3 का क्यूब बराबर क्या आएगा भाई, यहां से 4/3 पाई, यहां से 4/3 पाई आपका कट जाएगा। और R1 का वैल्यू आपका अगर 6 है तो यहाँ 3, 3 का क्यूब वो आपका क्या है भाई 8। तो ये आपका 4 का क्यूब और ये आपका कितना होगा भाई 5 का क्यूब बराबर आपका R का क्यूब। 125 64 और 27, 125 64 और आपका 27, 6 216। यहां से आप क्या बोलेंगे कि R³ आपका 216, इसलिए R बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इसका डायमीटर क्या आएगा भाई 2 × 6, मतलब आपका 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्या है भाई इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए 92 93 देखिए क्या है 93। देखिए इस टाइप का बताए थे कि आपका अगर जैसे सेक प्लस 10 दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपका सेक प्लस आपका 10 दिया हुआ है क्या भाई पी। तो यहाँ से आपका सेक -10, तो क्या आएगा 1/p आएगा। जब इसको जोड़ेंगे कट जाएगा, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे 2 सेक आपका p प्लस 1/p। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, अच्छा देखिए इसी फॉर्मेट में है, तो इसको लिखना भी नहीं है ठीक ना। यहाँ से सेक बराबर ये 2, बस इस 2 को क्या करना आपको भेजना है, तो इस 2 को भेज दीजिए। यहाँ 2 सेक था, इस 2 को आप यहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए, है ना। तो यही ना सेक थीटा बराबर 1 क्या है ऑप्शंस, ऑप्शंस बी में है। गॉट इट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका 94, है ना। चलिए इसको वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए 94 क्या बोला है, 94 है आपका
यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका भाई 1/2 मतलब 1 प्लस आपका 1/2 मतलब 2 और 1 आपका कितना आ गया भाई, ये 3/2 है ना। तो ये फाइनल हो गया आपका 3/2। और अब ये वाला लाइन देखिए, यहाँ 1 है प्लस 1 में आपका ये डिवाइडेड आएगा ना, यहाँ 1/3/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा, आपका 2/3 यहाँ पे आपका आएगा कितना भाई 2/3, 3 और 2 ये आपका आ रहा है 5/3 आ गया। यहां तक आपका हो गया 5/3। अब फिर से 1 में आप डिवाइडेड करेंगे तो 1 प्लस जब इसको डिवाइडेड करेंगे तो फिर आपका 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 5 और 3 8/आपका 5 है ना। और फिर ये तो आपका हो गया। अब जब यहां देखिए 1 डिवाइडेड तो गुना आपका 5 ऊपर नीचे 8 मतलब 5/आपका 8, जो कि है ऑप्शन आपका क्या है भाई, आपका बी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 95 देखिए क्या बोला है, यदि 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p को जोड़ी जाए तो पूर्ण वर्ग आता है। तो जब भी इस टाइप का सवाल है आपको मान लेना है कि वो पहला, मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है 1 से, तो मान लेते हैं कि पहला आपका 1 है, अगला क्या आएगा भाई 2, अगला आपका 3 और ये 4, कितना आ गया 24 आ रहा है ना। तो एक पहला प्राकृतिक संख्या क्या जोड़ेंगे, जो आपका क्या आएगा पूर्ण वर्ग आएगा, तो p हम 1 जोड़ सकते हैं। अगर हम p बराबर यहाँ 1 रख दे, p बराबर 1 रखे है ना, तो कितना आएगा 25। 25 आपका प्राकृतिक संख्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना। फिर अगर मान लीजिए अगला संख्या मान लेते हैं 2 है, 2 से चालू कीजिए, 2 3 4 आपका 5, कितना हो रहा है 10 और 12 मतलब 120। फिर से अगर हम p 1 ही रखे तो ये आपका 121 है ना, जो कि आपका 11 का स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए आप 3 से रखते हैं, 3 4 5 आपका 6, 30 और 12 आपका कितना भाई 360, 19 का स्क्वायर होता है। अगर 1 जोड़ेंगे तो आपका 19 का स्क्वायर आएगा 361। इसका मतलब p यहाँ क्या है 1 ही है, वो p आपका 1 है। तो इस टाइप के सवाल को इसी हिसाब से आप करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपका क्या है भाई 96। क्या है ये 16 नहीं, ये ना मतलब गलत हिसाब से लिख दिया है। सवाल जो है हम बता रहे हैं, ये आपका 16 के पावर क्या है भाई 3/2, क्योंकि इस माइनस से पता चल रहा है, समझे। और यहाँ आपका 16 के पावर क्या है भाई माइनस, ठीक है। तो ये आपका 4 का स्क्वायर होता है और पावर क्या था 3/आपका 2 था, कटा, ये आपका आ रहा है भाई 64। तो आंसर जो है 64 से ग्रेटर ही आएगा, आंसर 64 से ग्रेटर आएगा, ऑप्शन बी। बाकी इसमें और कुछ करने का आपका जरूरत भी नहीं था। अब बाकी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे इसको आप कैसे लिखेंगे, ये 1/16 के पावर 3/2 आएगा, आएगा ना, ये 3/2, ये 3/2 आ गया। और ये भी आपका 16 के पावर मतलब 1 आपका ये आ रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई 40 96 प्लस 1 आपका 64, तो 40 97/64, जो कि इस सवाल का क्या है आपका आंसर है। पेपर में कुछ था नहीं लगता है। देखिए अगला सवाल देखिए, फैक्टर करना है ना, तो यहीं पे उड़ा देते हैं इसको। बताए थे उस दिन, इसका इन डेप्थ बताए थे कि देखिए आपका सबसे पहले ये आपका क्या आएगा भाई 5 और 6, 5 और 6 आएगा ना, ये 30, 5 और 6 मतलब, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा आपका क्या बनेगा, ये आपका √6 और आपका ये √5 बनेगा। क्लियर है। अब आपको परमीकरण करना है, नहीं लेना पड़ेगा इधर, है ना। अब आपको क्या करना होगा भाई, ये आपका परमीकरण, और ये भी आपका क्या बनेगा, यही √6 और √6 और आपका √5, ये इसका स्क्वायर है और पावर में 1/आपका 2 है, तो ये तो भाई कट गया। और यहाँ माइनस आपका जब ये कट जाएगा तो ये तो फाइनल ही ना आएगा, यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिए। परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसका माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से, और इसको भी क्या करना होगा आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 माइनस आपका √5। क्लियर है। यहाँ पे आपका बच गया √6 और आपका √5, यहाँ माइनस है, ये आपका 6 और 6 आपका 12 है, 12 और 6 आपका 24, 24 और 6 आपका 26, 26 और 6 आपका 28, 28 और 6 आपका 32, 32 और 6 आपका 34, 34 और 6 आपका 36, 36 और 6 आपका 38, 38 और 6 आपका 39, 39 और 6 आपका 40, 40 और 6 आपका 42, 42 और 6 आपका 43, 43 और 6 आपका 44, 44 और 6 आपका 45, 45 और 6 आपका 46, 46 और 6 आपका 47, 47 और 6 आपका 48, 48 और 6 आपका 49, 49 और 6 आपका 50, 50 और 6 आपका 55, 55 और 6 आपका 56, 56 और 6 आपका 57, 57 और 6 आपका 58, 58 और 6 आपका 59, 59 और 6 आपका 60, 60 और 6 आपका 61, 61 और 6 आपका 62, 62 और 6 आपका 63, 63 और 6 आपका 64, 64 और 6
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो आपका क्या आएगा भाई 1 आएगा, नीचे आपका 1 है, और फाइनल यहाँ क्या बचा √6 माइनस आपका √5, तो फाइनल √6 प्लस आपका √5 माइनस √6 और आपका ये प्लस आपका √5। क्लियर है? इससे ये कटा, क्या बचा भाई 2√5, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए 98। अच्छा, ये तो क्रिकेट से है और आई होप आप सभी को क्रिकेट का अच्छा खासा आइडिया है। टोटल 270 रन था, टोटल अच्छा 272 रन था, 10 ओवर में 7.2 के हिसाब से रन बनाया, तो टोटल कितना रन 72 रन। 72 रन घटा दीजिए, 200 रन चाहिए कितना ओवर में ना 40 ओवर में, कितना चाहिए भाई 5 बार में, ये आपका कट जाएगा, मतलब अब जो एवरेज आएगा कितना आएगा भाई 5। चलिए 99 थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, मे भी इसमें कुछ दम हो। देखिए एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें, 50 किताबें क्या कर रहा है भाई खरीद रहा है, लेकिन वो पाता है कि वो 73 रुपए और खर्च करके, अच्छा ये किताबें था, ये आपका भाई क्या था बुक था, और ये पैसा 76 रुपए और अगर खर्च करें, है ना, तो 14 किताबें। अच्छा अब 14 किताबें तो आप बोल सकते हैं ना 64 बुक हो गया, 64, अब 64 आपका बुक हो गया, इसमें 14 जोड़ रहे हैं, है ना, 1 रुपए। अच्छा एवरेज आप समझ गए, मान लीजिए पहले x रुपए था, आप जो पहले जो खरीदे थे, मान लीजिए 50 बुक को x रुपए में खरीदे, अब आप 76 रुपए और लगा रहे हैं, है ना, 76 रुपए आप क्या कर रहे हैं भाई, पहले x रुपए था, अभी अगर आप 76 रुपए और लगा रहे हैं, तो अब आपके पास बुक की संख्या कितना हो गया ना, पहले 50 था और अब आप 14 बुक एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, मतलब ये 64 बुक हो गया। ठीक है, एवरेज बटे नंबर, तो जिस वजह से आपका औसत में 1 का कमी हो गया, बस ये आपको लिखना था। तो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 64 यहां हटा, यहां पे क्या कर दिए भाई इसको मल्टीप्लाई किए, तो आप क्या बोलेंगे ना x प्लस आपका, अच्छा क्लियर हो गया लगता ना, ओ वो गलत, जैसे 1 मिनट देखिए एक बुक था ना, एक मान लीजिए कि आपका एक बुक का x रुपए था, तो 50 बुक खरीदे थे, 50 बुक, तो 50 बुक का कॉस्ट क्या होगा 50 इंटू एक्स, अब आप 76 रुपए और लगा रहे हैं, है ना, 76 रुपए और लगा रहे हैं, तो ये आपका पैसा, पैसा बराबर पैसा, मतलब रुपया बराबर रुपया कर दे रहे हैं, रुपया बराबर आपका रुपया, तो ये आपका बुक का दाम हो गया। इसी बुक को हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि अब आपका बुक कितना हो गया भाई, पहले 50 था, अब आप 14 बुक अधिक खरीद रहे हैं, कितना हो गया 64 बुक, जिस वजह से आपका पहले अगर एक्स बुक था, एक मतलब एक किताब का दाम अगर एक्स था, तो उसका 1 रुपए कम हो रहा है, ये था। ठीक है, यही ना बोला है प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो रहा है, प्रति किताब एक्स माने थे 1 रुपए कम हो गया, तो ये आपका पैसा हो गया, बस इसको आपको सॉल्व करना था। ये आपका हो गया 50x, यहां पे आपका 76, यहां आपका 64x माइनस आपका 64, माइनस 64, 50 ये गया, तो ये इधर हम कितना बोलेंगे इसको 14x, और ये आपका 140, तो यहां से x बराबर 10। पूछा क्या है, खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य, यही माने है ना, x माने हैं, इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या है 10 है। क्लियर है, अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल आ गए आप सभी का फेवरेट, टीआई 2010 और 12 था। देखिए यहां है क्वेश्चन, तो यहां है क्या बोला है, यहां देखिए किस वर्ष दोनों विद्यालयों में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर, एक आपका क्या है भाई 2010,
2012 लिया है, 14 लिया है और ये आपका 15 लिया है, अंतर निकालना है। क्लियर है? चलिए, ज्यादा है ना, मध्य अंतर क्या बोला, अधिक लिया है। तो 2010 में देखिए 8 और 28 कितना आ जाएगा भाई, 36। 12 वाला लिया है ना, हाँ। तो यहाँ आपका 57, ये तो गया, ये हो सकता है। अब आपका 2014 लिया है, इसमें तो 9 आ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ तो 2 आ रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शंस क्या है, 2012 वाला, जो कि है ऑप्शंस आपका बी में। क्लियर है? तो इसी के साथ पेपर 14 का क्वेश्चन आपका नस्ते नाबूद होता है। इस सवाल में सेट में कुछ नहीं था, तो मेरे हिसाब से अगर आपने 23 24 भी अगर लाया है तो बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। बाकी समझ लीजिए, है ना। तो आई होप आपको आज का सेशन मजा आया होगा। आप इसी हिसाब से आपको भी पेपर में सॉल्व करना है। हम तो आपको समझा रहे हैं, फिर भी इस स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर स्पीड और करना है तो हम और भी कर सकते हैं। मेरे ओर से आपको फिक्र नहीं करना है, बस आप अपना सोचिए कि हमको किस हिसाब से समझना है, किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? तो अगर आपको आज का सेशन मजा आया, आपने कुछ नया सीखा, तो आपको लाइक शेयर कमेंट भाई करना है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। क्लियर है? तो चलिए फिर यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगला सेशन में नए जोश और जुनून के साथ। ख्याल रखें, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।